दोस्तों ये प्रोजेक्ट करने के लिए आपको लगेंगे एलईडी। एक एलईडी काफ़ी है और कोई भी कलर का एलईडी चलता है। उसके बाद में आपके पास चाहिए एक ब्रेडबोर्ड। ब्रेडबोर्ड ये कोई भी साइज़ का चल जाता है, बड़ा छोटा। उसके बाद में है रेजिस्टर, जो आपको चाहिए 1 किलो ओम का एक रेजिस्टर। उसके बाद में आपको लगने वाला एक पोटेंशियोमीटर या पॉट 5 किलो ओम का। आपको ये सब कनेक्ट करने के लिए लगेंगे वायर्स, सिंगल स्टैंड वायर्स बोलते हैं इन्हें, ये वायर्स। और साथ साथ लास्ट में पावर सप्लाई के लिए आपको लगेगा बैटरी और एक बैटरी की कैप। तो चलिए सर्किट देखते हैं। तो दोस्तों अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले आनी चाहिए सर्किट डायग्राम। उसमें कुछ सिंबल्स लगते हैं, जैसे पहला सिंबल हम देखेंगे बैटरी का। और बैटरी जनरली 2 टर्मिनल से बताते हैं, एक बड़ी लाइन पॉजिटिव टर्मिनल, छोटी लाइन निगेटिव टर्मिनल। उसके बाद में दूसरा सिंबल है रेजिस्टर का। और रेजिस्टर ये एक्चुअली एक प्रकार से करंट को अपोज करता है, तो स्पीड ब्रेकर जैसा सिंबल उसका बनाते हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तीसरा है पॉट या फिर जिसे कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टर। रेजिस्टर का ही सिंबल है, बीच में बस एरो है, वो दर्शाता है कि हम उसकी वैल्यू कम ज़्यादा कर सकते हैं। 4th नंबर का सिंबल है एलईडी का। एलईडी इज लाइट एमिटिंग डायोड। एक्चुअली डायोड का सिंबल होता है ट्रायंगल और एक बड़ी लाइन, और उसके सामने 2 एरो करके बताते हैं कि यहाँ से लाइट बाहर निकलने वाली, एमिट होने वाली। तो चलिए अभी हम हमारा सर्किट डायग्राम देखते हैं, और एक्चुअली सर्किट डायग्राम की शुरुआत करते हैं एलईडी से। एलईडी, तो ये एलईडी का सिंबल, उसके भी 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और जो बड़ी लाइन है वहां पे होता है निगेटिव टर्मिनल। अब वो पॉजिटिव टर्मिनल को हम लगाएंगे रेजिस्टर, जो है ऑफ 1 किलो ओम। ये रेजिस्टर का एक टर्मिनल 1 किलो ओम का वहां पे कनेक्ट है एलईडी के पॉजिटिव को, और दूसरा हमने लगाया पोटेंशियोमीटर के 2nd नंबर के मिडल वाले टर्मिनल पे। और जो 1st और 3rd नंबर का पोटेंशियोमीटर का टर्मिनल है वो होता है पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल हम लगाएंगे हमारे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को, और निगेटिव टर्मिनल हम लगाएंगे हमारे बैटरी के निगेटिव को। सेम एलईडी का निगेटिव भी हमने उसे कनेक्ट कर दिया, और हमारा कंप्लीट सर्किट जो है वो बन चुका है। तो आप देखिए ये है हमारी सर्किट डायग्राम। सो फ्रेंड्स, ये कनेक्शंस करने से पहले हम सीखते हैं ये ब्रेडबोर्ड बनता कैसे है, क्योंकि अगर हमें ये नहीं समझा तो हम कनेक्शंस तो कर ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये ब्रेडबोर्ड में आपको 2 सेक्शंस मिडल में दिखेंगे, एक होगा ABCDE और दूसरा होगा FGHIJ। एक्चुअली यहाँ पे जो भी होल से इनको कहते हैं कंपोनेंट रेल्स, मतलब यहाँ पे कंपोनेंट लगाते हैं। और ऊपर जो 2 लाइंस के बीच में होल दिख रहे हैं इनको कहते हैं पावर रेल्स। जनरली पावर के कनेक्शन वहाँ पे करते हैं, मैं बताऊँगा। उसके बाद में अभी मैं आपको उसका इंटरनल स्ट्रक्चर बताऊँगा, तो वो adafruit.com पे आप सर्च कर सकते हैं ब्रेडबोर्ड फॉर बिगिनर्स, उसमें आपको दिखेगा। तो देखिए ये फोटो अच्छे से, यहाँ पे एक्चुअली आपको इंटरनल स्ट्रक्चर दिख रहा है ब्रेडबोर्ड का, जो मेटल प्लेट से जॉइन है। तो ये है पावर रेल्स जो वर्टिकली आपको दिख रहे हैं अभी कनेक्टेड, एंड कंपोनेंट रेल्स ये हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है। तो अब ये इसका मतलब क्या है, तो इसको दिखाने के लिए ये वीडियो देखिए। यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक्चुअली अंदर मेटल प्लेट्स कैसे हैं। कंपोनेंट रेल्स के हर कॉलम कनेक्ट है खुद से, मतलब सारे होल्स उसके, और सेम फॉर पावर रेल्स, उसका पूरा रो कनेक्ट है एक दूसरे से। तो अब देखो, एक पावर रेल, फिर कंपोनेंट रेल के 2 सेक्शन, और फिर से पावर रेल, ऐसा बनता है ब्रेडबोर्ड। तो अब देखिए ये पावर रेल का जो मैंने अभी ग्रीन हाईलाइट किया है रो, ये पूरे होल्स एक दूसरे को कनेक्ट है। सेम कंपोनेंट रेल्स में ये जो ऊपर का सेक्शन है वो एक कॉलम पूरे कनेक्टेड है सारे होल्स, दूसरा नीचे जो है सेम फर्स्ट कॉलम कनेक्टेड है, फिर सेकेंड कॉलम, सभी होल्स एक दूसरे को कनेक्टेड है, एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से कनेक्शन होता है ब्रेडबोर्ड में। तो चलिए अब सर्किट लगाते हैं। सबसे पहले लगाते हैं पावर सप्लाई या बैटरी। बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव निगेटिव। तो पॉजिटिव टर्मिनल में पावर रेल के एक रो को लगाऊंगा और निगेटिव एक रो को, तो वो पूरे के पूरे होल्स पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। उसके बाद में हम लगाएंगे एलईडी, और एलईडी के 2 टर्मिनल होते हैं, बड़ी लाइन होती है पॉजिटिव। तो मैंने देखो कैसा लगाया कंपोनेंट रेल में कि एक पूरा कॉलम बनेगा पॉजिटिव और दूसरा पूरा कॉलम निगेटिव। जो भी पॉजिटिव टर्मिनल है वो हम वैसा ही रखेंगे, निगेटिव हम बैटरी के निगेटिव को कनेक्ट कर देंगे वाया वायर। उसके बाद में मैं 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लूँगा
और वो 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस जो करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस कहलाता है वो हम लगाएंगे इस एलईडी के पॉजिटिव टर्मिनल को। तो देखिए आप कैसे लगाया मैंने, एक टर्मिनल रेजिस्टर का उस एलईडी को है, दूसरा कहीं पे भी लगा दो आगे। अब इसके बाद में आता है पोटेंशियोमीटर या जिसको कहा जाता है पॉट। अब ये पॉट क्या होता है, तो कुछ इस प्रकार से दिखता है वो सर्किट एक्चुअल कंपोनेंट, और उसको ना 3 टर्मिनल होता है। सबसे पहली और सबसे लास्ट वाली होती है पॉजिटिव एंड निगेटिव, जिसको VCC एंड ग्राउंड कहते हैं, और जो मिडल में होती है उसको कहते हैं आउटपुट वोल्टेज की टर्मिनल। अब ये पॉजिटिव निगेटिव फिक्स नहीं होती, कोई एक पॉजिटिव ले लो दूसरी निगेटिव बन जाएगी, मिडल वाली फिक्स है आउटपुट वोल्टेज के लिए। तो अभी हम ये पॉट का एक्चुअल यूज़ देखेंगे हमारे डेली लाइफ में हम कहाँ करते हैं, क्योंकि हमें समझेगा ही नहीं ऐसे। तो आप देखिए यहाँ पे आपको जो 2 मैंने सेक्शन में वीडियो दिखाए, जनरली वॉल्यूम कंट्रोलर्स जो होते हैं ना वो होते हैं पोटेंशियोमीटर या पॉट या वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं। सेम आपके घर के फैन का रेगुलेटर, मिक्सर का जो रेगुलेटर है स्पीड का, ये सारे हैं पोटेंशियोमीटर्स। यहाँ पे एक्चुअली रेजिस्टेंस कम ज़्यादा होता है और उसकी वजह से सर्किट के अंदर जाने वाला करंट भी कम ज़्यादा हो जाता है। ये बहुत हाई लेवल की बातें नहीं है, अभी फ़िलहाल समझ लो, उसके वजह से हम एलईडी को डीम करेंगे। तो ये पोटेंशियोमीटर का पहला टर्मिनल मैंने पॉजिटिव को लगा दिया और लास्ट वाला मैं लगाऊंगा निगेटिव को। ये होने के बाद में मिडल वाला हम लगाएंगे आउटपुट को। आउटपुट कहाँ है, तो वो जो रेजिस्टर था उसका जो दूसरा टर्मिनल था एलईडी के साथ का छोड़ के वो हमने लगाया, देखो यहाँ पे पॉट को। तो ये बन गया हमारा पूरा सर्किट। आप एक बार अच्छे से देखिए, हम एक्चुअल सर्किट के कनेक्शंस करें इससे पहले इस सर्किट को समझ लीजिए। तो ये रहा हमारा पूरा कंप्लीट सर्किट। तो चलिए अब एक्चुअल कंपोनेंट के कनेक्शंस करते हैं। सो फ्रेंड्स, बैटरी के कनेक्शंस करने के लिए सबसे पहले हम लगाते हैं बैटरी कैप, और उसके ये 2 टर्मिनल है। एक है लाल कलर की जो होती है पॉजिटिव टर्मिनल, एक स्टैंडर्ड कलर है याद रखना, और दूसरी हमेशा होगी ब्लैक कलर जो होती है निगेटिव टर्मिनल। तो देखो मैं कैसे 2 पावर रेल्स में उसे लगा रहा हूँ। तो ये पहली पावर रेल पूरी की पूरी हो जाएगी पॉजिटिव टर्मिनल के लिए, और दूसरी जहाँ पे ब्लैक वायर लगाई है वो पूरी बनेगी फॉर निगेटिव टर्मिनल। सो इस प्रकार से फिर हमने हमारा जो कैप है वो इंसर्ट कर लिया है हमारे ब्रेडबोर्ड में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लगाएंगे अभी एलईडी। आपने एलईडी देखा है, एलईडी को ना 2 टर्मिनल होते हैं। एक जो बड़ी होती है उसे हम कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, और जो छोटी होती है लेंथ में वो होती है निगेटिव टर्मिनल। तो चलिए उसको कनेक्ट करते हैं। कनेक्शंस आपको पता है, आपने सर्किट डायग्राम सीखी है। निगेटिव टर्मिनल में डायरेक्ट निगेटिव पावर रेल में इंसर्ट करूंगा और पॉजिटिव में कहीं पे भी आगे लगा सकता हूं। तो मैंने ब्रेड बोर्ड के एक होल में उसे कनेक्ट कर लिया, जिस प्रकार से आप अभी देख सकते हैं। ये है निगेटिव टर्मिनल की लाइन रेड कलर से, और ग्रीन कलर से जो दिख रही है वो है फॉर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एलईडी। तो फ्रेंड्स चलिए तीसरे स्टेप पे जाते हैं और रेजिस्टर को कनेक्ट करते हैं जो कि है 1 किलो ओम का। तो देखिए मैं उसे, वो जो अभी ग्रीन हाईलाइट है वो है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एलईडी, उसकी पूरी लाइन। तो वहां पे मैंने एक टर्मिनल रेजिस्टर का कनेक्ट कर लिया, दूसरा मैं ब्रेडबोर्ड पे कहीं पे भी कनेक्ट कर सकता हूँ वो पर्टिकुलर कॉलम छोड़ के। तो अभी इसे अलग एंगल से देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो अभी आपको रेड हाईलाइट दिख रहा है, ये दिखा रहा है कि ये दोनों रेजिस्टर और एलईडी कनेक्ट हो चुके हैं, और उसका जो दूसरा टर्मिनल है हम कहीं पे भी आगे लगा सकते हैं। हेलो दोस्तों, ये है पार्ट 4 जिसमें हम पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट करेंगे। पोटेंशियोमीटर के 3 टर्मिनल, रेड कलर जो है वो है पॉजिटिव टर्मिनल, ब्लैक है निगेटिव, एंड येलो है आउटपुट वोल्टेज की टर्मिनल। ये है शाफ्ट जिसको टर्न करते हुए, रोटेट करते हुए हम हमारा रेजिस्टेंस चेंज करेंगे। चलिए सबसे पहले निगेटिव टर्मिनल लगाते हैं, निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को। उसके बाद में पॉजिटिव, गेस व्हाट कहां लगाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को। वेरी गुड। और लास्ट में आती है आउटपुट वोल्टेज की टर्मिनल जो हम लगाएंगे रेजिस्टेंस के सेकेंड टर्मिनल को। देखिए ये पूरी जो रो है यहाँ पे हम कहीं पे भी लगा सकते हैं, तो सबसे लास्ट होल पे मैं लगा देता हूं। तो ये हो गए कनेक्ट। सो एक्चुअली हमारे पूरे कनेक्शंस जो है कंप्लीट हो चुके। एक बार आप देख लीजिए कि सर्किट बहुत ही छोटा सा है, और इस सर्किट में एक रेजिस्टर, एक एलईडी, एक बैटरी कैप और एक पोटेंशियोमीटर। ये बन गया हमारा एलईडी डीमर।
टेस्टिंग के लिए सबसे पहले हमें लगानी होगी बैटरी। अब मैंने जैसे ही बैटरी कनेक्ट की, यहाँ पे एलईडी ग्लो हो गया। लेकिन अगर इनकेस आपका एलईडी ग्लो नहीं हो रहा है तो आपको सिर्फ इस शाफ्ट को पोटेंशियोमीटर के रोटेट करना है। जैसे ही आप रोटेट करते हो आपको समझ में आ जाएगा कि उसे एक साइड में आपने रोटेट किया तो एलईडी का ब्राइटनेस डिम होता है, अपोजिट में किया तो एलईडी का लाइट और ब्राइट होते जाता है। सो ये है हमारा एलईडी डिमर।